इस वीडियो में हम लोग देखने वाले थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय में क्या था कि कोई एक त्रिभुज होगा और उसके कोई एक भुजा के समांतर में कोई रेखा खींचा जाए तो बाकी के दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। ये थेल्स प्रमेय था। मतलब कोई एक भुजा के समांतर में रेखा खींचा जाए तो बाकी के जो दो भुजा है समानुपाती होता, एक ही अनुपात में विभाजित होता। लेकिन यहाँ देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या कथन लिखा हुआ है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब पहले से आपको विभाजित किया गया है, ये जो दो रेखा है ये पहले से एक ही अनुपात में विभाजित, तो बताना है कि ये जो रेखा जा रहा है ये तीसरे भुजा के समांतर होगा। इसमें पहले से समांतर दिया हुआ था तो सिद्ध करना था कि ये वाला और ये वाला हिस्सा आपस में क्या होता है? बराबर होता है, एक ही अनुपात में होता है। इसमें पहले से आपको अनुपात दे रखा है तो सिद्ध करना है ये लाइन इस लाइन के क्या होगा? समांतर होगा। ये सिद्ध करना है। दोनों में अंतर देखिए, इसमें पहले से समांतर दिया है थेल्स प्रमेय में, यहाँ पे समांतर सिद्ध करना है। पहले हम लोग को उसमें क्या करना था सिद्ध कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बटा में और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा का बटा में बराबर सिद्ध करना था। तो ये थेल्स प्रमेय था, ये विलोम है। तो दोनों में यही अंतर है, थेल्स और विलोम में। तो चलिए ये भी आसान है, कैसे सिद्ध करना है यहां देखिए। सबसे पहले आप लिखिएगा कि दिया क्या है। तो दिया जो है उसे पहले लिखा कीजिए। पहले त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है और ये जो लाइन है बीसी के समांतर है। ये समांतर अभी नहीं है, हमें यही सिद्ध करना है। अब देखिए ये जो लाइन था AB और AC, ये लाइन इसको पहले से क्या करके रखे हुए? एक ही अनुपात में विभाजित किए हुए। तो यहाँ एक पॉइंट्स मान लीजिए, इसको D और इसको E। D और E से एक रेखा हम लोग खींचे। अब ये सिद्ध करना होगा कि DE BC के समांतर है और पहले से दिया है कि AD बटा में DB AE बटे में EC बराबर है। ये क्या है? एक ही अनुपात में विभाजित है। तो दिया है वो चीज लिखना होगा यहाँ पे सबसे पहले कि दिया है कि त्रिभुज ABC में AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। ये चीज दिया हुआ, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। इतना ही लिखना है, दिया हुआ है हमें। मतलब पहले से यहाँ लिखा हुआ है दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली जो भुजा है कौन सा है? ये AB और AC को विभाजित करने वाली ये रेखा है आपका कौन सा? DE। कौन से अनुपात में? तो AD बटे DB AE बटे में EC। ये आपके लिए समीकरण 1 हो गया। अब क्या करना है? सिद्ध क्या करना है उसे लिखिए। सिद्ध करना है कि ये जो DE है BC के समांतर है, DE समांतर है BC। थेल्स प्रमेय जब हम लोग सिद्ध कर रहे थे तो उसमें भी रचना किए थे। ये प्रमेय है तो प्रमेय में आपको रचना करने की आवश्यकता पड़ेगा ही। हम लोग क्या करेंगे? रचना करेंगे। इसमें क्या रचना कीजिएगा? तो हमें ये तो नहीं पता है कि इसके समांतर है या नहीं, तो हम लोग खुद से पहले एक मान लेंगे कि इसी पॉइंट से D से पॉइंट से एक हम लोग रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए F। ये जो DF है ये है BC के समांतर मान करके चल रहे हैं। जब DE इसके समांतर नहीं है तो हम लोग क्या मान करके चल रहे हैं? DF BC के समांतर है। अगर ऐसा हो गया कि ये समांतर है तो यही समांतर हो जाएगा इसका, DE समांतर नहीं होगा। अगर DF इसके समांतर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? DE समांतर होगा किसके? BC के। तो हम लोग विरोधाभास मतलब उल्टा लेकर के चल रहे हैं कि DF समांतर है BC के। तो रचना में लिखेंगे, रचना DF समांतर BC, DF समांतर है BC। अब प्रमाण
सिद्ध कैसे कीजिएगा? जब ये डीएफ समांतर है बीसी के तो हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर कोई रेखा किसी रेखा के समांतर में है, रेखा खींचा गया, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाता है? विभाजित होता है। तो बताइए ये एडी बटे में डीबी हो जाएगा, इधर से एएफ बटे में क्या होगा? एफ सी। थेल्स प्रमेय से जब समांतर रेखा है, डीएफ समांतर है बीसी के रचना से, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा का बटा और एफ बटा में एफ सी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। थेल्स प्रमेय से होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग करेंगे यहां से, चूंकि डीएफ समांतर है बीसी, डीएफ समांतर है बीसी, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? एडी बटे में, ये वाला एडी बटे में क्या लिखिएगा? डीबी बराबर इधर से क्या लिखिएगा? एफ बटे में एफ सी। ये समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को एलएचएस इसका क्या है? बराबर है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से कह सकते हैं कि एडी बटे में एई बटे में इसी बराबर हो जाएगा एफ बटे में एफ सी, एफ बटे में एफ सी। क्या ये बराबर होगा आपस में? कैसे? समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ए बटे में इसी बराबर हो गया एफ बटे में एफ सी। अब करना क्या है? दोनों तरफ एक जोड़ देना है, दोनों तरफ ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़िए, अब एलसीएम करना होगा, इधर लघुत्तम कीजिए तो इसी नीचे आ जाएगा, ऊपर में क्या आएगा? ए प्लस में इसी, ए प्लस में इसी, यहां पे क्या आएगा? एलसीएम एफ सी हो जाएगा, ए बटे में क्या होगा? ए प्लस एफ सी होगा। अब बताइए यहाँ पे ए प्लस इसी, ए प्लस इसी, जो ए है प्लस में इसी मिलकर के पूरा क्या हो जा रहा है? एसी के बराबर, तो एसी और बटे में इसी हो जाएगा। और यहां से देखिए एफ, ये वाला एफ प्लस में एफ सी मिलकर के क्या बनाएगा? एसी बनेगा, नीचे में क्या आएगा? एफ सी। अब एसी से एसी कट जाएगा, ऊपर में है, कट गया, ऊपर में क्या बचा? एक, एक बटे में इसी, और नीचे में ये बराबर के इधर भी क्या बच गया? एक बटे में एफ सी। अब तिरछा गुना कराइएगा तो इसी बराबर हो जाएगा एफ सी के, इसी बराबर क्या हो जाएगा? अब बताइए, ये जो है आपका एफ सी और इसी किधर है? ये वाला, ये और ये आपस में कह रहा है कि बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। ये कब होगा? जब ये वाला पॉइंट इसी पे होगा तब ना। एफ बिंदु कहां पे होना चाहिए? ई बिंदु पे होगा, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। कह रहा है कि ये लाइन और ये वाला लाइन दोनों आपस में क्या है? बराबर। हम लोग जो इतना किए उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है? इसी बराबर एफ सी। अगर इस कथन से देखा जाए तो ये पॉइंट्स एफ को कहां होना चाहिए? ई पे होना चाहिए, तभी ना। तो अगर एफ ई पॉइंट पे होगा तो हम कह सकते हैं जो डी एफ जो लिए थे समांतर, तो उससे क्या मिल जाएगा? डीई समांतर हो जाएगा बीसी के। ये तब संभव है जब एफ कहां पे होगा? ई पर। तो यहां लिखना पड़ेगा चूंकि इसी बराबर एफ सी होगा जब बिंदु एफ ई पर स्थित,
इसलिए DE समांतर हो जाएगा BC। ये एक लाइन लिखना है, बस इतना ही है थेल्स के विलोम में। क्या करना था, कुछ नहीं, आपको ये जो रचना की है उसी के मदद से थेल्स प्रमेय से चल करके आप यहाँ से एक लाइन बस याद रखिएगा कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर यहाँ से आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है, यहीं से आपका प्रमेय आसान हो गया। इसके बाद जैसे होगा तो आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा इसी बराबर FC। बस एक लाइन ये याद रखना पड़ेगा कि ये तभी संभव है जब ये पॉइंट्स F कहाँ पे होना चाहिए, E पर होगा, तब हम कह सकते हैं DE समांतर हो जाएगा BC के।